वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये गुरुद्वारे का 56 नंबर और 57 नंबर का विवाद था। इस विवाद को लेकर हम मुख्यमंत्री साहब के पास गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी जांच कराई कमिश्नर साहब के द्वारा। तो वहाँ 3 सदस्यीय कमेटी बनी। उस कमेटी में उन्होंने जांच की, नाप तोल किया। तो 56 नंबर जो है उसी में गुरुद्वारा बसियावर साहब उसमें लिखा गया है और उसकी रिपोर्ट हमारे पास है। उसकी भी हम काफ़ी आपको एकत्रित हैं। हम इस विवाद के लिए जो हमारे माननीय मंत्री बलदेव सिंह जी औलख जी हैं, उसके पास हमारी सत्संगत कई बार गई कि आप हमारे क्षेत्र के नेता हैं और इस मामले को निपटाओ, लेकिन उनके कान पे एक बार भी जूं नहीं रहेंगी। उन्होंने हमारी कोई बात कमेटी की नहीं सुनी और दूसरी कमेटी को 1.5 साल से कब्जा करा के उसको बैठाल रखा। आज जब सारे हमारे आर्डर हमारे पक्ष में आ गए, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पक्ष में है सब, उसके बावजूद भी ये तमाम पुलिस वाले और ये अफसर हमारे गले के ऊपर फिर बैठाल दिए गए हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि सारे आदेश हमारे पास हैं और अगर हमारे खिलाफ कोई आदेश उनके पास है, हम एसडीएम से बार बार कह रहे हैं कि वो हमें दिखाएं, ताकि अगर हमारे खिलाफ कोई आदेश है तो हम अपने घर को जाएं, नहीं तो आप अपने घर को जाओ। तो प्रशासन हम पे लगातार दबाव बना रहा है। सिख संगत यहाँ देख ही रहे, बहुत तादाद में संख्या में यहाँ बैठी है, जिसमें महिलाएं भी हैं और ये सब सेवा कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप सब लोगों का सहयोग मिले और इस मामले को जो जिस तरीके से चल रहा है, जिस तरीके से हम चला रहे हैं, ऐसे ही चलनी दिया। क्या वजह है जो आपको कब्जा नहीं दिया जा रहा है? नहीं, अब तो हमारा कब्जा है, आज सारा कब्जा है, तो अधिकार हमारे हफ्ते ने, लेकिन प्रशासन की ताकत पे हमें कब्जा हमसे दिया गया जब उनके कोई आदेश उनके पास नहीं। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि प्रशासन तो गलत काम ना करे। जब हमारे पास सारे आदेश हमारे पास, तो हमें इसमें सुचारू रूप से सेवा करने दें, इसमें दखलंदाजी ना करें। इसमें संगत में बहुत बड़ा रोष है प्रशासन के खिलाफ और अगर प्रशासन कोई हमारे साथ जास्ती करेगा तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की। कई बार मैंने आपके चैनलों पर बाइट दी है। मेरा नाम मलकीत सिंह है और मैं इस संस्था का जो है मेंबर भी कमेटी है, उसमें भी मेरा नाम है। आप सारी ही हिस्ट्री से आप अवगत, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ आपको बता दिया है। आज सुबह से जब हमारे पास कमिश्नर साहब की रिपोर्ट, जो जांच समिति की रिपोर्ट जब हमारे पक्ष में आई, तो हम उसको लेकर के यहाँ आने के लिए हमने एक अपनी मीटिंग बुलाई थी गुरुद्वारा नवाबपुरा। तो वहाँ पर सीओ साहब, एसडीएम साहब और इंस्पेक्टर साहब, मैं फोर्स के वहाँ पर आए और उन्होंने हमें कंपेल किया कि आज आप मत जाओ, आज कोई हम बिजी हैं, कल हम आपके साथ चलेंगे। तो हमने इस बात को, उनकी बात को हमने ये कहा कि हम आज तक आपकी बात मानते आए हैं, जो आपने कहा वो माना है, लेकिन आज हमारे पास आदेश है, आज हमारी रिपोर्ट जो है हमारे पक्ष में आई है, हम जरूर जाएंगे। और यहाँ आए, सारी व्यवस्था जो है अपनी हमने यहाँ पर की है। हमारी ही व्यवस्था अंदर जो पाठ चल रहे हैं गुरु साहब के, उसके जो पाठ करने वाले मुख्य ग्रंथी हैं वो भी हमारे हैं। जो लंगर की व्यवस्था है वो भी हमारे द्वारा ही हो रही है। और ये आज के बाद लगातार ये हम व्यवस्था जो है, एक कमेटी जो है उस जांच समिति ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें 2 बार उन्होंने एक वाक्य को दोहराया है कि जो पूर्व में जो प्रबंधन कमेटी थी वही अधिकृत है और वही इस कार्य को देखेगी। तो क्या विवाद खत्म हो गया? गुरुद्वारा विवाद देखो, हमारी तरफ से तो बंद है, लेकिन कोई अनायास ही कोई उसमें आकर हस्तक्षेप करे तो हम किसी को कह नहीं सकते, सब लोग कर सकते हैं। और रही बात, जिस आदमी को कोर्ट से आदेश हुआ था देवेंद्र सिंह, जिसको हमारी कमेटी ने ही डिप्यूट किया था सेवादार एज ए, ये जो अपने देख रेख करने वाले होते हैं, पैरोकार के रूप में। और गुरुद्वारे का विवाद चला इस हजारा सिंह परिवार से, गुरुद्वारा वर्सेज ये हजारा परिवार। तो जो भी आदेश हुआ वो गुरुद्वारे के पक्ष में हुआ, लेकिन पैरोकार उसमें देवेंद्र सिंह था।
उसको इन्होंने चाबियाँ दी और उसके बाद काफ़ी आपस में फिर मिल के इन्होंने बंदरबांट जो की है। हम बार बार जाके शासन को ये बताते थे, लेकिन शासन के सिर पे धूल नहीं रहती, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जहाँ तक ये सब बंदरबांट जो है होती थी, और जब हमारा सबर का बांध टूट गया, जब ये लास्ट रिपोर्ट हमारे पक्ष में आई है जांच की पूरी, उसमें एक एक चीज़ खोल दी गई है कि 56 नंबर कहाँ तक है और 57 नंबर कहाँ है। मात्र चेक आउट इनका एक कनाल जगह नहीं, कनाल से भी कम है, मात्र कनाल से कम जगह है, जिसको लेकर के ये पूरे गुरुद्वारे को हड़पना चाहते हैं। और जो रिपोर्ट में बिल्कुल स्पष्ट दे दिया गया है कि गुरुद्वारा जो है 56 में है, और 56 डाटा संख्या जो है वो बहौरी लाल की थी, जिसका बेटा आजकल शीशराम जो हमारे पक्ष में है, जिसके माध्यम से ये गुरुद्वारा जो है ये चलाया जा रहा है, उसी ने गुरुद्वारा दान दिया है। और ये सारी व्यवस्था जो है संगत को दी गई थी। संगत आज यहाँ पर बैठी है, चला रही है, और यहाँ से कोई जाने वाला नहीं। प्रशासन को हमारी अपील है कि हमारी जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हम यहाँ बैठे हैं और अपनी व्यवस्था चलाएंगे, देखेंगे। गुरुद्वारों में इस तरह प्रशासन हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हमारी आस्था का स्थान है और हम अपनी आस्था के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ये सिख धर्म है, सिखों का इतिहास आप पढ़ के देखते हो। गुरुद्वाराओं के पक्ष में लोगों ने जाने दी, तो जहाँ अगर ऐसी नौबत आई तो भी ये सिख संगत पीछे नहीं हटेगी और इस काम को अब सही ढंग से, सही तरीके से जो होना चाहिए गुरुद्वारों की व्यवस्था जो है, जिस तरह कमेटियाँ चलाती हैं उसी तरह ये कमेटी जो बनाई गई है, जिसको जांच कमेटी ने भी दोहराया और वो कमेटी चलाई। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर भी हूँ रामपुर में, और यहाँ जो खालसा अकादमी जो अंदूक सिंह ने स्थापित कर रखी उसमें एज ए सेक्रेटरी काम कर रहा हूँ पिछले 15 साल से। यहाँ पे जब ये गुरुद्वारे का परिक्रमा विवाद चला तो ये सर 56 नंबर में गुरुद्वारा था, जो कि शीशराम सन ऑफ बहौरी लाल के नाम पे था। ये उन्होंने गुरुद्वारे को डिग्री कर दी। इस हजारा परिवार का इसमें कोई हक नहीं है। 25 मेंबरी कमेटी ने देवेंद्र सिंह फौजी को यहाँ पे पैरोकार बनाया, क्योंकि गुरुद्वारे के अपने हाथ पैर तो होते नहीं, तो उसको पैरोकार नियुक्त कर। उसकी गलत विधियों को देख के गतिविधियाँ गलत थी। यहाँ एक लेडी भी साथ में उनका करप्ट रह रही थी। उन्होंने जैसे भी होके संगत ने उनको हटवा के गुरमीत सिंह को पैरोकार बनाया। आज भी अगर गुरमीत सिंह देवेंद्र सिंह फौजी यहाँ होता तो गोलक खोलने का हकदार था, क्योंकि उसको पहले नियुक्त करा था, अब हमने हटा दिया। हटाने का भी हमारे पास हाई कोर्ट से गुरमीत सिंह को रखने का और उनको हटाने का पूरा पत्ता नकल कागज सारे हैं। अब हम ये प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि 56 नंबर में गुरुद्वारा है, सारा लिख के दे दिया, महाराज का प्रकाश, टीन शेड सारा, तो ये यहाँ पे किस वजह से बैठे हुए हैं? इनको क्यों नहीं हटाया जा रहा? जब इनका नंबर 57 है तो ये 57 में बैठे जाके। इनके 56 नंबर में इनका कोई भी हक नहीं है। 56 नंबर जो था ये शीशराम का, उसने गुरुद्वारे को डिग्री कर रखी है। तो ये सारा का सारा जो है ये प्रशासन जो है ये बंदरबांट यहाँ पे 1.5 साल बहुत हुई है। ये सारे प्रशासन को भी पैसे गए हैं, कई लोगों ने मिल बांट के पैसे इसके बहुत लूट खाए। संगत का 10-10 रुपये का मत्था टेका हुआ महीने में 25 लाख 30 लाख होता था। ये कहाँ पे घबरा करा इन्होंने। इसकी हम जांच की मांग प्रशासन एसडीएम साहब से, डीएम साहब से करते हैं, और अपने हमारे अधिकारी जो पुलिस के हैं उनसे भी मांग करते हैं कि सारी की सारी हमें इसकी जांच करके पैसा कहाँ गया, किन लोगों के पास गया है। बाबा देवेंद्र फौजी ने सब बताया है कि ये पैसा किस किस के पास गया है। उनके सामने गोलक खुलती थी। ये पैसा उत्तराखंड के लोगों के पास भी गया, ये पैसा यूपी के लोगों के पास भी गया। जी इस वक्त मुख्य सेवादार कौन है गुरुद्वारे? इसमें मुख्य सेवादार बाबा गुरमीत सिंह को हमने मेहनत किए रखा है, लेकिन 25 मेंबरी कमेटी है। देवेंद्र सिंह को हटा के गुरमीत सिंह मुख्य सेवादार है और वही इसका संचालन करें। आज प्रसाद में, लंगर में जो भी यहाँ बन रहा है सारा ये हमारे आदमी कर रहे हैं। और हमें कल जो होता है यहाँ पे हर संडे को यहाँ पे 25 से 30 हज़ार आदमी आता है। तो कल जो है गुंडक भी हो हमारे उसमें होने में, तो ये कोई हम किसी को ले आने नहीं देंगे। बंदरबांट बिल्कुल नहीं होगी आज के बाद। कल की सेवा संगत में लगेगा। कल की सेवा भी आपके अंडर में रहेगी? बिल्कुल हमारे अंडर में रहेगी। हम कल यहाँ पर लंगर चलेगा सारा दिन, चाहे रोटी चावल सब लगातार चलेगा। और हम यहाँ से नहीं उठेंगे। आज भी हम यहाँ रात यहीं रहेंगे, हमने घर जाना नहीं है। सब ये लोग यहाँ रखें, मर मिटने को सारे तैयार हैं। वाहिगुरू जी का खालसा।
ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਜੋ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਜਿਸ ਨੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ संगत ने अपने इस भलाई के कामों च लगाया। और अब ये कम से कम 13 महीने हो गए इनको, इनका मेरा एक पैसे का कहीं हिसाब नहीं, पता नहीं ये पैसा कहाँ गया, गबन हुआ क्या हुआ। पहले बात तो यह है कि जो ये 13 महीने निकले और हमें यहाँ बैठने नहीं दिया, उसके ये 13 महीने का हिसाब लिया जाए कि ये जब 11 महीने में 2 करोड़ हो गया तो ये कम से कम नहीं तो 3 से 3.5 करोड़ रुपया जो है ये कहाँ गया, किसके पास गया, किसने बांटा, ये हम लोगों को पता लगना चाहिए और इसकी एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए। तो आज आप गुरुद्वारे आए हैं, तो आज क्या हुआ? आज क्या हुआ, हमारे पास जो यहाँ एक मुख्यमंत्री जी ने जांच कमेटी भेजी थी, कमिश्नर की तरफ से आए थे, जो जिन्होंने सब कमेटी करा, उसका पूरी जांच करके ये लोग ये कहते हैं कि गुरुद्वारा ये 56 नंबर में नहीं है, लेकिन कभी कहते हैं 57 में है, कभी कहते हैं किसमें है। लेकिन वो जब पूरी जांच कमेटी आके एक एक मीटर एक एक इंच उन्होंने नाप के सब देखा, पूरा गुरुद्वारे का परिसर जितना है वो सब गुरुद्वारा परिसर 56 नंबर में है। जो 56 नंबर हमारा है, इन लोगों का नहीं है जो पहले से बैठे हैं। इसलिए हम तो इसलिए अपनी जब हमारे पास पक्की उसकी कॉपी है, उस नकल की कॉपी है जो कि जांच हुई, उसको देखने के बाद भी प्रशासन हमारा साथ ना देकर ये सोचता है, कभी कहता है हमें आप गुरुद्वारे मत जाओ, कभी कुछ कहता है संगत को गुरुद्वारे में आपने आने के लिए रोक लेंगे, नहीं रोक सकते। और ये आप भी सुबह से यहाँ बैठे हैं, पहले हमसे रास्ते में कहते रहे कि आप लोग जाओ ना, लेकिन संगत को कैसे रोक सकते हो, संगत तो आएगी गुरुद्वारे। और एक बात और है, संगत का पैसा संगत में होगा, किसी को हड़पने नहीं देंगे, किसी के परिवार की जायदाद नहीं है, ये संगत की चीज़ है और संगत में इसका बंटवारा होगा, संगत के भलाई के काम होगा, जहाँ भी कोई भलाई का काम होगा वहाँ ये पैसा लगेगा, दूसरी जगह हम लोग कतई लगने नहीं देंगे। और अगर अब भी कोई प्रशासन जांच कर रहा है तो हम लोग सब तैयार हैं, हमें जेल में भेजे, गोली मारे, जो मर्जी करे, लेकिन अब हम जाने वाले नहीं। आज गुरुद्वारे पर किसका कब्जा है इस वक्त? आज तो सुबह से हमने अपना कब्जा ले लिया है। ये लंगर भी हमारा चल रहा है, गुरुद्वारे में जो ग्रंथी पाठ चल रहे हैं वो भी हमारे हैं, जो हम प्रसाद बता रहे हैं वो भी हमारे हैं, और कल भी पूरी व्यवस्था कल को हमारे ही लोगों की होगी। और सब इसी जो प्रसाद उसमें बकायदा दे रखा है, जो जांच कमेटी में जो दे रखा है कि 25 मेंबरी जो कमेटी बनी थी पहले, जब ये गुरुद्वारे का जो बना तब 25 मेंबरी कमेटी बनी थी, उसी को अधिकार है ये गुरुद्वारा संचालन करने का। वही आज सुबह से वही कमेटी संचालन कर रही है और वही कमेटी संचालन करेगी।